हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस चैप्टर को करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो ये चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग को पहले रे के बारे में समझना होगा कि क्या होता है एक रे। व्हाट इज अ रे? ठीक है, रे एक लाइन होता है जो कि एक तरफ से उसका कोई एंड नहीं होता, बट उसका जो दूसरा एंड होता है वो फिक्स होता है। रे इज अ लाइन इन विच वन एंड इज फिक्स्ड बट अदर एंड इज नॉट फिक्स्ड। मतलब ये कुछ इस तरह का होता है, ये फिक्स्ड है, एक एंड फिक्स्ड है उसका, बट जो दूसरा एंड है वो उसका फिक्स नहीं है। यहाँ पे एरो इसका मतलब ये कंटिन्यूअसली ऐसे चलता ही जाएगा। ठीक है, तो रे समझ में आ गया। अब अगर हम लोग रे को रोटेट करेंगे तो रे जो है, जैसे मान लो अगर हम इस रे को, ये जो रे है इसको ऐसे रोटेट करेंगे, ठीक है, तो ये मान लो न्यू पोजीशन है, ये ओल्ड पोजीशन ऑफ द रे, ये न्यू पोजीशन ऑफ द रे। तो ये जो रे है ये एंगल एक बना रहा है। ठीक है, तो हम लोग जब किसी रे को रोटेट करते हैं तो एक एंगल यहाँ पे बनता है। ये ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द रे और ये फाइनल पोजीशन ऑफ द रे, और इन दोनों के बीच का जो ये वाला पार्ट है, ठीक है ना, इस चीज को एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो एंगल हम लोग दो तरीका से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, उसी चीज को हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो वो दो तरीका क्या है? टू मेजर द एंगल्स देयर आर टू सिस्टम्स। नंबर वन इज सेक्साडेसिमल सिस्टम and number two is circular। सेक्साडेसिमल सिस्टम के बारे में आपको थोड़ा सा पता है। सेक्साडेसिमल सिस्टम वही सिस्टम है जिसमें हम लोग एंगल्स को डिग्रीज में लिखते हैं। लाइक डिग्रीज में तो तुम लोग लिखे ही हो 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री अगर एंगल आता है। तो ये वाला जो सिस्टम है वो यहाँ पे नया है, और इस चैप्टर में हम लोग को सेक्साडेसिमल सिस्टम से सर्कुलर सिस्टम में कैसे आना है, या सर्कुलर सिस्टम से सेक्साडेसिमल में कैसे जाना है, एक दूसरे का इंटर कन्वर्जन, ये यहाँ पे ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो अभी हम लोग बता रहे थे कि अगर हम लोग किसी रे को रोटेट करते हैं तो यहाँ पे एक एंगल जैसे बना। तो रे को रोटेट करने का दो तरीका होता है। हम लोग रे को ऐसे अगर रोटेट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ। क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज क्या है? आप पूछ सकते हैं सर ये एंटी क्लॉकवाइज क्या है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। तो ठीक है, आपको ये क्लॉक तो पता है क्या होता है। क्लॉक कैसे चलता है? अगर घड़ी कैसे है, घड़ी का कांटा कैसे चलता है? ऐसे ही नहीं चलता है। तो अगर कोई रे ऐसे घूम रहा है तो मतलब वो क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ, और अगर ऐसे घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज हुआ। सिंपल। अब हम लोग यहाँ पे एक न्यू चीज समझते हैं कि अगर हम लोग किसी रे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट करेंगे तो हम लोग इस एंगल को पॉजिटिव लेंगे। ये जो भी एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये हम लोग पॉजिटिव लेंगे। सपोज करो यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ये 40 डिग्री है, तो दैट विल बी टेकन एज 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री। बट अगर मान लो हम लोग यहाँ से, ये वाला जो स्टार्टिंग पोजीशन है इसका, यहाँ से रे को अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया, ये देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे अगर, सपोज करो ये एंगल जो है वो 70 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल है दैट विल बी रिटन एज -70 डिग्री। ठीक है, तो मतलब सिंपल है कि अगर कोई एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने से आया है, इफ अ रे इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज देन द एंगल विल बी टेकन एज पॉजिटिव, एंड इफ द रे इज रोटेटेड क्लॉकवाइज देन द एंगल विल बी टेकन एज नेगेटिव। अब हम लोग सेक्साडेसिमल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ते हैं। ठीक है, सेक्साडेसिमल सिस्टम में डिग्रीज वाला जो एंगल हम लोग मेजर करते हैं, जैसे 30 डिग्री, 40 डिग्री, ये सिस्टम सेक्साडेसिमल सिस्टम है। बट एक दो चीज आप लोग को जानने का जरूरत है, दैट इज 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ये मिनट का सिंबल है, वो मिनट टाइम वाला मिनट नहीं, ये जो मिनट है ये एंगल का यूनिट है। एंगल का यूनिट डिग्री भी है, मिनट भी है और सेकंड भी है। ठीक है ना, यहाँ पे भी जो सेकंड है वो टाइम वाला सेकंड नहीं है, ये एंगल का सेकंड है। ठीक है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड ऑल्सो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो ये दो चीज आप लोग को फिलहाल याद रखो। तो अब हम लोग समझते हैं सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम भी एक ऐसा सिस्टम है जिससे हम लोग एंगल का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल मेजर करते हैं वो लिखते हैं हम लोग रेडियन में। तो व्हाट डू यू मीन बाय रेडियन?
लेट अस डिस्कस कि रेडियन होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक सर्कल समझते हैं। ये सर्कल को इमेजिन किए, ठीक है, सर्कल का कुछ रेडियस होगा, ये वाला जो पार्ट है ये सर्कल का रेडियस है, ये वाला पार्ट जो है वो सर्कल का क्या है, रेडियस है। ठीक है, अब इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे इसके रेडियस के इक्वल अगर कोई आर्क हम लोग ले लें, मान लेते हैं ये जो आर्क है ये रेडियस के इक्वल है, ये वाला जो आर्क है ये किसके इक्वल है, इस रेडियस के इक्वल है। तो ये आर्क सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है, दैट मींस ये वाला एंगल, दिस इज इक्वल टू 1 रेडियन। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर and the length of the arc should be equal to the radius of the circle, then the angle subtended at center will be equal to 1 radian। ये रेडियन का सिंबल है, छोटा सा सी लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, 1 रेडियन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर रेडियस के लेंथ के इक्वल वाला आर्क 1 रेडियन है, ठीक है, तो दैट मीन्स अगर रेडियस के इक्वल लेंथ वाला आर्क का जो एंगल है सेंटर पे वो 1 रेडियन है, तो हमको तो पता है ना कि पूरा सर्कल का आर्क कितना है, 2 पाई आर। ठीक है, तो अगर आर लेंथ का एंगल 1 रेडियन हुआ तो 1 यूनिट का कितना हो जाएगा, 1/r रेडियन। तो पूरा जो सर्कल है उसका आर्क का लेंथ कितना हुआ, 2 पाई आर, सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है। तो 2 पाई आर जो आर्क है, ये जो आर्क है ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 1/r इंटू 2 पाई आर, कितना रेडियन। तो आर कट गया, दैट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो एक बात यहाँ से क्लियर हुआ कि ये जो एंगल पूरा जो सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ये सबटेंड कर रहा है 2 पाई रेडियन इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर सिस्टम। इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर सिस्टम जो सर्कल का सरकमफ्रेंस है वो सेंटर पे 2 पाई रेडियन एंगल सबटेंड कर रहा है। तो जिससे हम लोग को क्या मिलता है कि हम लोग को तो ऑलरेडी पता है कि वो जो सरकमफ्रेंस है वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 360 डिग्री। तो दैट मींस 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां से हम लोग को एक और बात समझ में आता है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये पूरा दिमाग में रहे आपके, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री हुआ। तो दैट मींस यहाँ पे देखो पाई अगर हम लोग रेडियन नहीं भी लिखते हैं, सिर्फ पाई लिखते हैं, तो उसका मतलब रेडियन होगा वहां पे। ठीक है, बहुत बार नहीं लिखा रहता है। तो पाई बाई 2 इज इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। ऐसे याद रखेंगे, पाई बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। पाई बाई 3 मतलब 180 बाई 3 60 डिग्री, ऐसे सोचेंगे। पाई बाई 4 मतलब 180 बाई 4 मतलब कितना हुआ, 45 डिग्री। ठीक है, पाई बाई 6 180 बाई 6 कितना हुआ, 30 डिग्री। तो हमेशा याद रखेंगे कि पाई का मतलब कितना हुआ, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट मींस अगर पाई रेडियन कहीं पे दिया है उसको चेंज कर देंगे 180 डिग्रीज में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग को ये दिया हुआ है रेडियन में, सर्कुलर सिस्टम में दिया है और उसको सेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जहाँ पे पाई लिखा हुआ है उसको 180 डिग्री लिख देंगे। जैसे 1 नंबर सम्स है, पाई बाई 12 लिखा हुआ है, तो दिस इज इक्वल टू 180 बाई 12। ठीक है, 180 डिग्री बाई 12 तो काटेंगे, तो यहाँ पे आएगा 1 5 तो 15 डिग्री। सो पाई बाई 12 रेडियन इज इक्वल टू 15 डिग्री। अब सेकंड वाला देखते हैं, पाई बाई 5, तो यहाँ पे पाई की जगह पे क्या बैठाएंगे, 180 डिग्री। 180 डिग्री बाई 5 कितना आएगा, 36 डिग्री। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक और क्वेश्चन। यहाँ पे बोला है कि ये जो डिग्रीज में जो है दिया हुआ सेक्साडेसिमल सिस्टम है, इसको हम लोग को सर्कुलर सिस्टम में चेंज करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं, 27 1/2, तो ये आएगा 55/2 डिग्रीज। ठीक है, तो हम लोग को क्या पता है, डिग्री को जब रेडियन में चेंज करेंगे 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री कितना होगा, 1 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो यहाँ पे जो डिग्री है हम लोग सिंपली उसको क्या करेंगे, पाई बाई 180 में चेंज कर देंगे। तो दिस इज इक्वल टू 55/2 इनटू पाई बाई 180 कितना रेडियन। अभी जैसे देख सकते हैं यहाँ पे 5 से कट रहा है 11
और यहाँ पे आएगा 3 6, ठीक है, और कुछ कट नहीं रहा है। दिस इज इक्वल टू 11 पाई बाई 72 इतना रहेगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 30 डिग्री 45 मिनट्स। तो पहले इसको हम लोग पूरा कंप्लीटली डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले ये जो डिग्री मिनट में अगर दिया है, डिग्री मिनट या सेकंड किसी में भी दिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको हम लोग कंप्लीटली डिग्री में चेंज करेंगे, और डिग्री में चेंज करने के बाद फिर हम लोग उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे 30 डिग्री 45 मिनट किया है, तो 30 डिग्री प्लस 45 मिनट, तो 45 मिनट, तो उसको डिग्री में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 30 डिग्री प्लस 45 बाई 60, तो 30 डिग्री प्लस 3/4 डिग्री ऐड करेंगे तो आएगा 33/4, 123/4। ये चेंज हो गया कंप्लीटली डिग्री में। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 180 से, तो ये हो गया 123/4 इंटू पाई बाई 180। कुछ भी कट नहीं रहा है, ठीक है, 3 से कट रहा है, सॉरी 3 से कट रहा है। यहाँ पे आएगा 41 और यहाँ पे आएगा 60, अब कुछ नहीं कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 41 पाई बाई 240। तो ये कंप्लीटली रेडियन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बोला गया है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री मिनट्स एंड सेकंड्स। तो हम लोग को इसको डिग्री मिनट और सेकंड में चेंज करना है। याद रखना है, जब भी मिनट को डिग्री में चेंज करना है तो हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जो क्वोशंट आएगा वो डिग्री होगा और जो रिमाइंडर बचेगा वो मिनट हो जाएगा, ठीक है। बट अगर सेकंड्स है तो सेकंड्स को हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे, तो जो क्वोशंट आएगा वो मिनट होगा और जो रिमाइंडर होगा वो सेकंड्स होगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला नंबर में दिया हुआ है 450 मिनट्स, तो इसको हम लोग 60 से डिवाइड करते हैं। नंबर 1 450, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 7 टाइम्स में 420, तो आ रहा है क्या 30, रिमाइंडर में आ रहा है 30। दैट मींस ये जो आया है ये क्या है, डिग्री है। तो दैट, और ये जो रिमाइंडर बच रहा है ये क्या है, मिनट्स है। तो दैट मींस 450 मिनट्स कैन बी रिटन एज 7 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है। और ये सेकंड्स में नहीं चेंज होगा क्योंकि यहाँ पे सेकंड्स है नहीं। तो अब सेकंड नंबर पे आते हैं, 4056 सेकंड्स दिया हुआ है। सबसे पहले जब हम लोग इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशंट आएगा वो मिनट होगा और जो रिमाइंडर होगा वो सेकंड में होगा। यहाँ देख सकते हैं 4056 सेकंड नंबर, 60 से डिवाइड करेंगे 4056, यहाँ पे 6 टाइम्स में गया, यहाँ पे कितना आ रहा है 5 4, फिर उसके बाद यहाँ पे 7 टाइम्स में कट रहा है, तो 420 यहाँ पे आ गया 36। दैट मीन्स ये क्या है, ये है मिनट, क्योंकि हम लोग सेकंड्स को जब 60 से डिवाइड करेंगे तो वो मिनट में आएगा, ठीक है। तो 4056 सेकंड्स इक्वल टू 67 मिनट एंड 36 सेकंड्स। अब यहाँ पे हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो मिनट है क्या वो 60 से डिविजिबल है। हाँ, अगर वो 60 से डिविजिबल है तो इसका मतलब हम लोग उसको 60 से डिवाइड करके उसको डिग्रीज में वापस से चेंज करेंगे, ठीक है। मतलब मिनट को वापस से, जैसे नंबर 1 से मिनट को डिग्री और मिनट में चेंज किए थे, वैसे यहाँ पे मिनट्स को अगेन डिवाइड करके डिग्री और मिनट्स में चेंज करेंगे। अगर वो 60 से डिविजिबल होगा तो अगर ये वाला जो मिनट है वो 60 से छोटा होता तो यहाँ पे इसको मिनट और सेकंड में ही छोड़ना पड़ता, बट यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये 60 से बड़ा है, मतलब इसको डिग्री में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले 67 जो है, 67 मिनट को हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा 1 और रिमाइंडर आएगा 7। तो दैट मींस दिस इज इक्वल टू 1 डिग्री एंड 7 मिनट। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 1 डिग्री 7 मिनट एंड 36 सेकंड। तो ये हो गया सेकंड वाले का आंसर। अब हम लोग थर्ड वाला करते हैं, ओके। तो ये जो थर्ड वाला है 25 1/3, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो है इंटीग्रल पार्ट है 25 और 1/3 जो फ्रैक्शनल पार्ट है। तो मतलब दिस इज इक्वल टू कंप्लीट 25 डिग्री प्लस इसके साथ 1/3 डिग्री
एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको हम लोग अलग कर दिए। ये तो 25 डिग्री एज इट इज रहेगा। अब हम लोग को ये 1/3 डिग्री जो दिया है बस इस पे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 1/3 डिग्री को हम लोग 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मिनट में चेंज हो जाएगा। तो कितना आ रहा है 20, तो विच इज इक्वल टू 20 मिनट्स। तो सेकंड्स यहाँ पे आएगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो 25 डिग्री 25 1/3 डिग्री है वो हो जाएगा 25 डिग्री 20 मिनट्स, ठीक है।